फाइनली आपके कहने पे सच तिवारी सागर तिवारी फिर से नई सबसे बड़ी इंडिया की 3rd मोस्ट हॉन्टेड वीडियो बनाने सूरत दम्मास बीच आ चुका हूं। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं और थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ। पहले आपको ये पत्थर देख के पता चल रहा होगा कि ये एक बीच है। और आपको बस ये बता देता हूँ कि जिस जगह पे मैं आया हूँ यहाँ पे एक दिक्कत सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है कि पानी का भाव यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे चला गया है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे पानी का कोई भाव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से गुजरात में दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से मैं अभी 7:45 बजे 7:30 पौने 8 बजे के बीच में आया हूँ उसे शूट करने। लेफ्ट में दिख रहा होगा मेरे कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली पूरा घूम के देख लो, इधर कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपको ये बताने कि क्या ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है। बताते हैं यहाँ पे बहुत सारी आत्माओं का, इसकी कहानी आपको बताता हूँ। बहुत सारी आत्माओं का डेरा है, उन्होंने यहाँ पे वास कर रखा है। वो यहाँ के लोगों को खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेती है, समुंदर में बहा के ले जाते हैं। ऐसी यहाँ की कहानी है, ऐसा यहाँ का मिथ है। पूरा गुजरात और इंडिया के काफ़ी लोगों ने इस कहानी को बहुत बड़ा बवाल बना रखा था। तो मैंने सोचा फाइनली से मैं शूट कर सकूं, आपको यहाँ की हकीकत और सच्चाई दिखा सकूं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो कि दिन वाली वीडियो जिसमें आपको लोकेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, वो वीडियो है, उस पर क्लिक कर लेना, देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आओ मैं इस तरफ ले चलता हूँ। समुंदर की तरफ कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखाता, क्योंकि वो आधे किलोमीटर तक है और रात के टाइम पे जाना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और पीछे से आपको कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही होंगी, बस इतना होगा। तो ये यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ ये चुन्नी बंधी हुई है। और ये एरिया देख लो, जिन लोगों को पता होगा कि सूरत दम्मास बीच कैसी जगह है, तो शायद वो पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ, किस जगह आया हूँ। यहाँ की बहुत हॉन्टेड स्टोरीज हैं कि यहाँ पे आत्मा का वास है, डेरा है, जो कि लेके चली जाती है, अपनी तरफ खींच लेती है लोगों को। ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। बहुत सारी आत्माओं ने कई सालों से वो कर रखा। और बताते हैं यहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी काली पड़ी हुई है। लोगों का ऐसा कहना है कि इसके अंदर राख और आत्माओं की वजह से ये मिट्टी काली है। बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें हैं। अब इनको मैं कैसे आपको प्रूफ करूँगा ये मुझे नहीं पता। शायद इस बीच का मिट्टी का कलर ही ऐसा है। वैसे बेसिकली ब्राउन होता है या वाइट कलर का सैंड होता है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी डार्क है, काले कलर की है। बताते हैं कि आत्माओं की वजह से और उन लाशों की वजह से यहाँ की मिट्टी पे कालक आ गई है, ऐसा लोगों का कहना है। और काफ़ी सारी स्टोरीज हैं कि बहुत लोग यहाँ पे आके सुसाइड करते हैं, डेथ्स हो चुकी हैं, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको इस तरफ ले चल चलता हूँ और ये जगह दिखा देता हूँ। ये मेरी शायद सबसे बड़ी वीडियो है, लेकिन ये सबसे अच्छी वीडियो नहीं होगी, जिसका कारण ये है कि मैं रात को इसे शूट नहीं कर पाया। मुझे प्लीज़ इसकी परमिशन दिला दीजिए जो मैं रात को यहाँ पे शूट कर सकूँ। तो फाइनली मैं अब बीच में मेरा पैर इसका थोड़ा सा वो हो गया था, इसने रोकने को मेरे को कहा, तो मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। अब मैं EMF से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत है, जो कि अब तक सूरत दम्मास बीच पे किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। मैं सीधा इसको यहाँ पॉइंट करता हूँ और रखता हूँ। क्या यहाँ पे कोई, लेकिन यहाँ पे ये सिग्नल क्यों आ रहे हैं 3? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, मैं दोबारा से इसे बंद करता हूँ। क्या कोई है यहाँ? अब 3 सिग्नल हैं यहाँ पे। थोड़ी आगे की तरफ चलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या चीज़ है। क्या कोई है यहाँ पे यार? ये 3 सिग्नल क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे को ये क्यों नहीं समझ आ रहा। कोई मुझे सुन सकता है तो इस पे 4 बत्ती देके अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। कोई भी है यहाँ पे तो प्लीज मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। आप में से कोई भी यहाँ पे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ के सिग्नल है और ऐसी ये क्यों एनर्जी ऑटोमेटिकली। बाकी EMF ठीक है, मेरा बिल्कुल ठीक है EMF। इस पे 3 सिग्नल नहीं जल रहे थे, फिर भी 3 सिग्नल है यहाँ पे। इसको मैं हॉन्टेड समझूं क्या समझूं, मुझे सच में इस बात का समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इसको। और मैं आपको बाहर जाके भी ये देखो मैंने जैसे ही पकड़ा इस पर कंटिन्यूसली सिग्नल्स आ रहे हैं
ओ माय गॉड, इस पे रेड सिग्नल भी आया आपके सामने। नीचे इस पे लाइट मार के दिखाओ, किसी को लग रहा हो। ये देखो मेरे हाथ में है ये, इस पे कंटिन्यूसली इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं इसको कैसे आपको प्रूफ दूं यार, ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है इसका अंदाजा मुझे समझ। ऊपर की तरफ मैं इसे नीचे प्लेस कर देता हूँ। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इसके पास को मैं टच कर रहा हूँ तो भी, थोड़ा सा लाइट जलाना, थोड़ा सा इसको, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो। ये देखो, अब जैसे ही मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, इस पे 3-4 सिग्नल आ रहे हैं और ये ब्लिंक हो रही है सारी लाइटें। मैं देखता हूँ इसमें 5वां कोई सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ ना, अब 3 सिग्नल हो गए इसकी तरफ, और ये कंटिन्यूसली सिग्नल। शिट 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 शिट, मतलब इधर यहाँ पे कुछ तो है ऐसा, कोई एनर्जी, या कैसे इस पे इतने सिग्नल्स आ सकते हैं। मैं इसको नीचे रखता हूँ फिर से, ये कैसे हो सकता है इतना पॉसिबल। फिर ये ब्लिंक कर रहा है। इसको ऊपर की तरफ उठाओ, आगे की तरफ चलते हैं, थोड़े बीच की तरफ चलते हैं। मैं बीच की तरफ जा रहा हूँ तो इस पे कंटिन्यूसली सिग्नल बढ़ रहे हैं। देखो, ये देखो आपके सामने है, मैंने कुछ नहीं कर रखा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरे मेरा हाथ कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं फिर से इसको उठाता हूँ, इसको बीच की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं इसको बीच की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस पर सिग्नल क्यों बढ़ रहे हैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूँ अगर इस पर 5वां सिग्नल कोई आता है तो प्लीज़ मुझे इस पर सिग्नल दीजिए। शायद आया था, अब कोई सिग्नल नहीं आ रहा यहाँ पे। कोई फिर से 5वां सिग्नल आया इस पर। इसका शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। क्या मुझे कोई सुन सकता है यहाँ पे? क्या मुझे यहाँ पे कोई देख सकता है? अगर है ऐसा तो सिग्नल दीजिए। मैं इसको थोड़ी आगे की तरफ लेके चलता हूँ, उस तरफ कोने की तरफ, अगर मेरे को पता चल जाएगा। अब सिग्नल ओए, इस पे सिग्नल देखो, इधर 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 मेरे बैक साइड है, बैक साइड है, बैक साइड है, बैक साइड है, बैक साइड है। जल्दी देख, ये देख, ये देखो, देखो देखो, आप देखो, आप देखो, आपको पता चल रहा है। ये देखो, ये देखो, देखो, लाइट देना, लाइट दे, किसी को शक ना हो किसी चीज का भी। फिर इस पे कुछ आ रहा है, फिर जा रहा है इस पे, ये देखो सिग्नल चले गए, सिग्नल गए, फिर आ गए, मेरे को ये देखो, अब बिल्कुल कोई भी सिग्नल नहीं है यहाँ पे। फिर से देखो, तीसरी लाइट फिर जल चुकी है, फिर अब फिर बंद हो चुकी है। मेरे को भाई, मैं इसके ऊपर, मेरे को नहीं पता ये क्या है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मुझे शायद यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपको एक और लोकेशन दिखाता हूँ पहले, क्या है क्या नहीं है। यार ये कैसे पॉसिबल है? देखो, सिग्नल नहीं है, फिर सिग्नल आ रहे हैं। ये इधर से चल, पहले फटाफट चलो, इधर से फटाफट चलो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है ऐसा। थोड़ा मैं इस बात का प्रूफ नहीं दे सकता आपको। अब देखो, मीटर पे कुछ भी नहीं है, फिर 3 सिग्नल है। मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा ज़रूर, पर मीटर दिखाऊंगा, अपने होने का मीटर का सच्चा प्रूफ दिखाऊंगा। और दमास बीच आप पूरे लेफ्ट में देख लो, पहले आपको दिख रहा होगा कि मैं किस जगह पे हूँ। पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसको बंद कर दे, कैमरे को बंद कर दे फटाफट। तो मैं आगे की तरफ आ गया हूँ, बीच से काफ़ी चल के। आप ये देख लो, ये एंट्रेंस एरिया, और लेफ्ट साइड में देखो ये सारी दुकानें बंद है। अगर किसी को दिख भी रही होंगी, यहाँ से सब कुछ खाली कर चुके हैं लोग, कुछ भी नहीं है। अब मैं वापस की तरफ जा रहा हूँ। मैंने एंट्रेंस की वीडियो नहीं बनाई, वो मेरी दिन वाली वीडियो में देख लेना। अब मैं जाते हुए वीडियो बना रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे EMF ऑन कर रहा हूँ। यहाँ देखो, अभी कोई सिग्नल नहीं है, और जैसे ही मैं उस बीच के पास था, सिग्नल आ रहे थे। देखो, फिर मैं नीचे कर रहा हूँ, सिग्नल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। एक बार चलो चलो, एक बार चलते हैं आगे की तरफ, चलिए आप थोड़ा सा पास। अब मैं इस बात का पूरा दावा नहीं दे सकता ये क्या है, और ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है, और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये इसका एरिया और जंगल के बीच में पूरा दुमास बीच घुसा हुआ है। आपको मैं बताता हूँ, लोगों का हॉन्टेड का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जंगल का एरिया, तो हर कोई यहाँ पे आने से डरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। 7 बजे इस बीच पे जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। पुलिस वाले यहाँ से लेके चले जाते हैं और वो पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। जंगल वाला एरिया जो है वो आप दिन में देख लेना,
अब मैं इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म नहीं कर रहा, मैं आगे बाहर बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, शायद डर कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बस अभी। गिर गया यहाँ पे आकाश, अभी शूट करते करते पता नहीं कैसे। उठाना बाइक पे पैर है। कोई बात नहीं, रुको रुको रुको, देख के लाइट भी गिर गई है, सब कुछ गिर गया है, ध्यान से आ जा। अभी हम सीधे वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मैं आपको हर एक बात का आंसर बताऊंगा, आपको मानना है मानना, नहीं मानना नहीं मानना। मैं अपनी लाइफ रिस्क पे और आकाश की लाइफ रिस्क पे नहीं डाल सकता, बहुत सारे रीजंस हैं। दूर से देख के आप किसी चीज़ को जज मत करना, अगर आप इस जगह होगे तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाओ। अब मैं बाहर थोड़ा सा निकल जाऊँ, आपसे बात करता हूँ बाहर जाके। यार मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, अब आकाश यहाँ पे गिरा था, मैं आपको पूरी कहानी समझाना चाहता था। पहले मेरी कहानी सुन लो, आकाश के गिरने का रीज़न भी समझना। जिसको मानना हो प्लीज़ मानना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आया था यहाँ पे, मुझे परमिशन कोई भी ऐसा बंदा दिला दे, मैं उसको प्रूफ करके दूंगा। अब लॉजिक बता रहा हूँ आपको, पहले उसे सुनो। मैं यहाँ पे आया था, इसी कहानी ये थी कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माओं का डेरा है। बताते हैं यहाँ पे लाशें जलाई जाती थी, इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी काली है और यहाँ पे कई सारी आत्माओं ने यहाँ पे डेरा बना रखा है, मतलब कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे रात को यहाँ पे कोई भी जाता है सूरज ढलने के बाद तो अपनी तरफ खींच लेता है। उसका दूसरा रीज़न ये है, आज तक आपको शायद ही किसी ने बताया हो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च किया, मेरी दिन वाली वीडियो में देखोगे आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे एक शमशान घाट भी है, जिस बताते हैं कि यहाँ पे लाशें जलाई जाती, तो वहाँ पे वो शमशान घाट में बताते हैं यहाँ पे शमशान घाट भी है, लेकिन यहाँ का शमशान घाट हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया नहीं जाता, डेड बॉडीज को दफनाया जाता है और सेम सिमेट्री बनाई जाती है जैसे कि क्रिश्चियन में बनाते हैं। तो दिन वाली वीडियो में आपने देखा, वो मुझे पता नहीं था, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वहाँ पे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि हम शमशान घाट में डेड बॉडीज को जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे दफनाया जाता है। ये एक अलग समाज है, पटेल। यहाँ पे सारे पटेल्स की डेड बॉडीज थी, जो भी मैं थी। अब जहाँ पे आकाश गिरा वो शमशान घाट मुझे आपको दिखाना था, जहाँ पे ये जगह थी जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। और ये अलग ही समाज है, ऐसा मैंने सुना किसी से। मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, तो जब आकाश गिरा, अब आपको मैं आकाश की पैंट दिखा देता हूँ, आपको किसी को लगेगा कि ये फेक है। तो ये देख लो, आकाश की पैंट देखो पूरी फट चुकी है और पूरी गंदी पैंट हो रखी है, देखो। अब इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, एक बार फोन पकड़ो, इससे बड़ा कोई सबूत मैं आपको नहीं दे सकता। अब रही बात ईएमएफ को गलत और सही साबित करने की, तो यार ये देखो, मैंने ईएमएफ अब ऑन कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा कि वहाँ पे हो रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा वहाँ ये क्यों हो रहा था। अभी भी सेम वही पोजीशन है, वही हाथ है, वही सस्ती वाली, वही सारी चीज़ें हैं। देख लो, कहीं ऊपर नीचे कहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है। मेरी लाइफ में सबसे फर्स्ट वीडियो इंडेक्स, थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस सूरत डुमास बीच, जहाँ पे मेरे साथ ये हुआ है। अब जहाँ पे आकाश गिरा वहाँ पे हम शूट करने जा रहे थे शमशान घाट में, वहाँ पे लोकल आए, फिर पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने आकाश के हाथ में वो लाइट, देखना आपको अगर दिख गया हो तो इसके हाथ में लाइट थी, तो वो समझ गए ये कुछ करने आए यहाँ पे। उन्होंने शूट थे, बस कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला, वहाँ पे रमन भाई भी थे, और जब हम शूट कर रहे थे रमन भाई और सुमित भाई बिल्कुल बाहर की तरफ खड़े थे रोड पे। वो हमें उन्होंने अपने गुजराती लैंग्वेज में भाई ने बात करी, सुमित भाई ने, रमन भाई ने, तो उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ से चले जाओ वरना हम पुलिस को बुला रहे हैं और आपको परेशानी हो जाएगी। हमें पता है, पता नहीं जब से वहाँ से आया हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, खांसी आई जा रही कंटिन्यूसली, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इस बात का मैं अभी भी दावा नहीं करता कि वो वाकई नेगेटिव एनर्जी थी या वहाँ पे कुछ नहीं था। मैं इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं इसका एनालाइज वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे 8 मिनट का हो। मैं पता करूंगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ,
इसका रीज़न क्या है? ये आज तक मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कभी नहीं हुआ, बट जो भी था परमिशन के अकॉर्डिंग मैंने शूट किया आपको सच दिखाने के लिए। जितनी मेरे से हो सकती थी मैंने अपना पूरा दम लगा दिया, मैं आपको बस वाकिफ कर सकूं वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। और अभी मैं रोड की तरफ हूँ तो आप समझ ही सकते हैं कि शोर आ ही रहा होगा। बाकी आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, कुछ भी लगाओ, आप चैनल को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे फॉलो कर लें। मैंने पूरा गुजरात का ट्रिप किया है और भी हॉन्टेड लोकेशंस हैं वो भी सर्च करी है। जितने भी गुजरातियों को कहना है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मैंने हर एक जगह पे जाके वीडियो बनाई है। लेकिन जो दिन वाली वीडियो में मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो गलत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मैं गलत प्रूफ हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मैं क्या करूँ, लेकिन मैं इसका एक एनालाइज वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और मैं डिस्कस करूँगा कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से या कुछ ऐसे लोगों से जिससे मेरे को इसका सच पता चल सके और मैं आपको सच्चाई बता सकूँ इसकी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी आपको जैसा लगा हो, जैसी वीडियो लगी हो आप देखना। मैंने अपनी मेहनत दिल्ली से 1000-1200 किलोमीटर आके इसको कवर करने की कोशिश करी, अब मेरे से नहीं हो पाई, वहाँ पे चीज़ें नहीं पूरी हो पाई तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। वरना लोगों ने तो रोडों पे वीडियो बनाई है, लोगों ने झूठे टाइम दिखा के वीडियो बनाई है, लोगों ने कोई गूगल टाइम नहीं दिखाया। मैं जितने बजे आया था मैंने आपको दिखा दिया, बस यही कहना था। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बस यार आप सपोर्ट कर दो प्लीज़, इतना कहना चाहता हूँ।